दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है और हमारा यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो अभी प्रोसेसिंग के अंदर है। और यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लाइव यहाँ पर आपके सामने टोटल हमें 15,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर सैंक्शन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, आपका जो लोन है वो यहाँ पर अप्रूव हो चुका है, जो कि 15,000 रुपए का आपका सैंक्शन हुआ है। नीचे यहाँ पर लोन की डिटेल बताई हुई है। 15,000 रुपए का जो लोन है वो टोटल यहाँ पर 6 महीनों के लिए मिल रहा है, जिसकी हर महीने यहाँ पर हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 3250 रुपए की। इसके अलावा इस वाले लोन पर हमारी जो प्रोसेसिंग फीस और जो हमारा जीएसटी लग रहा है वो यहाँ पर 2655 रुपए का लग रहा है। और ओवरऑल चार्ज वगैरह काटने के बाद इस वाले लोन में से हमें हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 12,345 रुपए। अगर हम यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल रहा है कंटिन्यू का, इस पर क्लिक कर देंगे तो तुरंत के तुरंत ये जो पैसा है वो अभी के अभी हमारे बैंक के अंदर हमें रिसीव हो जाएगा। जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने यहाँ पर ये 15,000 रुपए का लोन अप्लाई किया है, यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। और इनकी जो यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी है उसका नाम है आईबीएल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो डॉक्यूमेंट्स में केवल आपको अपनी सेल्फी देनी होती है, जो आपका पैन कार्ड होता है वो आपको देना होता है और जो आपका आधार कार्ड है वो आपको देना होता है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 2,000 रुपए से लेकर और 50,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो लगता है एनुअल परसेंटेज रेट वो आपके यहाँ पर कम से कम 15% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम आपका यहाँ पर 36% तक जा सकता है। यहाँ पर जो भी आपको लोन का अप्रूवल मिलता है वो आपके सिबिल के ऊपर और जो आप डिटेल्स डालते हो, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी आपके सिबिल के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको मिनिमम यहाँ पर 3 महीनों का टाइम दिया जाता है और मैक्सिमम आप यहाँ से 12 महीनों का टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज की जाती है, जो कि आपके यहाँ पर 1500 रुपए तक की हो सकती है। जो आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है वो आपके लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वाले एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लोन का यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पर विद इन 15 मिनट के अंदर स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको लोन का जो इंस्टेंट अप्रूवल है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर ये जो डिटेल्स है वो यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर बताई गई है, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको लोन का डिसबर्समेंट मिल जाता है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर प्रोसेस है वो पूरा का पूरा डिजिटल है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर कुछ आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो नाम है फर्स्ट नेम वो क्या है, तो जो भी आपका पैन कार्ड के अंदर आपका फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। लास्ट नेम जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आपको उसको सेलेक्ट करना है। आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएट जहां तक आप पढ़े लिखे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर इनकम के सोर्स के बारे में पूछा जाएगा कि मतलब आप कहीं पर जॉब करते हो या फिर खुद का आपका कोई धंधा है। अगर आप कहीं पर जॉब या फिर नौकरी करते हो तो आप यहाँ पर जॉब को सिलेक्ट करेंगे। अगर खुद का आपका कोई धंधा है तो आप बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपसे यहाँ पर आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो जितना भी आप महीने का कमा लेते हो वो आप यहाँ पर इस वाली लाइन में से कम ज्यादा करके सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 10,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक की आप यहाँ पर इनकम डाल सकते हो। इसके अलावा चाहो तो आप यहाँ पर मैनुअली लिख भी सकते हो आपकी इनकम को। नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे नीचे डालना है और नीचे आपको वेरीफाई पेंड एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग के अंदर चला जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर 30 सेकंड का वेट करना है। 30 सेकंड के अंदर अंदर आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर जो लोन अप्लाई किया है उसमें हमारा टोटल यहाँ पर 15,000 रुपए का लोन सैंक्शन हो चुका है। यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि आपका 15,000 रुपए का लोन यहाँ पर सैंक्शन हो चुका है, जिसकी जो डिटेल है वो आपको नीचे बताई हुई है। इस वाले लोन को टोटल हम 6 महीनों के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर हर महीने हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 3250 रुपए की। यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग फीस और जो हमारी जीएसटी लगेगी वो 2655 रुपए की लगेगी और ओवरऑल यहाँ पर चार्ज वगैरह काटने के बाद हमें हमारे बैंक के अंदर 12,345 रुपए
मिल जाएंगे। इसके अलावा हर महीने की जो 10 तारीख आएगी उसको हमारी यहाँ पर किस्त आना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपका यहाँ पर जो भी लोन अप्रूव होगा इसी तरीके से आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की ई-केवाईसी करनी होगी, उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू आधार ई-केवाईसी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो वाला आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। जो कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में दिखे सेम टू सेम आपको इस खाली बॉक्स में डाल देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आपको सबमिट करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन मांगा जाएगा। अगर आपका डिजी लॉकर का पिन ऑलरेडी बना होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने पिन बना रखा है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपने पिन नहीं बना रखा तो यहाँ पर नया पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप नया पिन बनाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। और मान लो अगर आप यहाँ पर अपने डिजी लॉकर का पिन भूल गए हो तो यहाँ पर आप फॉरगॉट भी कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी डिटेल होगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड वगैरह, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका करंट एड्रेस है वो वाला एड्रेस आपके आधार कार्ड वाला ही है या फिर आपका करंट वाला एड्रेस अलग है। अगर आपका आधार वाला एड्रेस और करंट वाला एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका करंट वाला एड्रेस और आधार वाला एड्रेस अलग अलग है तो आप नो पर क्लिक करके आप अपना करंट एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद नीचे आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए एक जने का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जिसका भी आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हो उनका आपके साथ रिलेशन क्या है। तो आप यहाँ पर अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसी का भी नाम डाल सकते हो, किसी का भी रिलेशन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उनका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू आपको करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी, उसको आपको वेरीफाई करना होगा जिस वाले बैंक के अंदर आपको अपने लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। उसके लिए अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही अब आपका जो भी बैंक है उसका नाम आपसे पूछा जाएगा कि आप किस वाले बैंक के अंदर अपने लोन के पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हो। तो जिस वाले बैंक को आप यहां पर ऐड करोगे उस वाले बैंक का जो नाम है वो आप यहां पर इस वाली लिस्ट में से सिलेक्ट कर लोगे, या फिर यहां पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके अपने नाम को, बैंक के नाम को भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड है वो आपको यहां पे डाल देना है। जो भी आपके बैंक का अकाउंट नंबर है वो आपको यहां पे डाल देना है। वेरीफाई बैंक अकाउंट में रीएंटर में वापस आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है आपको उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई बैंक डिटेल का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर एक इमीडिएट ऑटो पे वाला सेटअप करना होगा। उससे क्या होगा कि जो भी आप यहां पर लोन ले रहे हो उस वाले लोन की हर महीने जो भी किस्त आएगी वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहेगी अगर आप यहां पर ये इमीडिएट वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो। तो ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। जिस वाले बैंक की अभी आपने डिटेल डाली है उस वाले बैंक का अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या फिर उस वाले बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके और आप उसकी डिटेल डाल के आप यहां पर ये वाला ऑटो प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आपका ये वाला ऑटो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से जो आपकी किस्त आएगी वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कट होती रहेगी। उसके बाद अब आपको यहां पर अपने डॉक्यूमेंट का जो ई साइन है वो आपको यहां पर करना है। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट ई साइन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहां पर एक आपकी सेल्फी, आपकी फोटो आपको कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कैप्चर नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने कैमरे से यहां पर आपकी एक लाइव फोटो आप अपनी फोटो क्लिक करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशंस, आपका जो एप्लीकेशन है वो यहां पर सबमिट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा गो टू होम का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो यहां पर अंडर प्रोसेस के अंदर है और 48 घंटे के अंदर अंदर इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन करेगी और सारी डिटेल्स अगर सही होंगी तो विद इन 48 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपके बैंक के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इसका नाम है IBL इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप, जिसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता है या फिर आपको लोन से रिलेटेड ऐसे ही और RBI रजिस्टर्ड NBFC मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 NBFC RBI रजिस्टर्ड मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक दे रखे हैं जिनको भी आप लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लोन से रिलेटेड किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।